दोस्तों आज से 3-4 महीने पहले की अगर बात कर ले तो आप में से काफी सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान नाम के दो देश दुनिया के नक्शे पर कहीं तो पड़ते हैं। पर आज इनका खतरनाक युद्ध देखकर लगभग सभी को मालूम पड़ गया दोस्तों आर्मीनिया और अजरबैजान कहां पर है, उनकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में जानेंगे ये युद्ध किस तरफ ले जा रहा है हमें, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच का जो ये भीषण युद्ध चल रहा है और इसमें क्या क्या नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और दोस्तों क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा। दोस्तों इसी के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका यूए टेक टॉक्स में। मेरा नाम है उमेश आलूवालिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले मैप पर इन दोनों देशों की लोकेशन बता देता हूं, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि ये मैप पर एग्जैक्टली पड़ते कहां पर है, इनकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों ये दोनों देश जो है आर्मीनिया और अजरबैजान ये एशिया में आते हैं और टर्की के बगल में है दोस्तों आर्मीनिया, आर्मीनिया के बगल में है अजरबैजान और अजरबैजान के बगल में है दोस्तों ईरान। और अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों के ऊपर की साइड पड़ता है, नॉर्थ की साइड पड़ता है दोस्तों जॉर्जिया और रशिया करके दो कंट्रीज हैं। तो दोस्तों ये तो इनकी लोकेशन के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं कि इनके बीच का मसला है क्या, क्यों ये इतना झगड़ा चल रहा है दोस्तों। और जो लोग नहीं जानते होंगे कि ये झगड़ा आज से नहीं चल रहा है, जो अभी पिछले 2-3 महीने हैं दोस्तों, आज से नहीं, ये बहुत पुराना है दोस्तों। इन दोनों के बीच के जो झगड़े की वजह है वो है दोस्तों एक छोटा सा एरिया, 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। दोस्तों इन दोनों के युद्ध को इस तरह से देख लीजिए आप, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। युद्ध जैसे युद्ध तो नहीं कह सकते, एक तरह से टेंशन चलती रहती है पिछले 50-60 सालों से कश्मीर को लेकर। तो इनका मैटर भी कुछ दोस्तों सिमिलर ही है। दोस्तों ये जो एरिया है नागोर्नो काराबाख, ये दोनों के बॉर्डर के बीच में पड़ता है, अजरबैजान और आर्मीनिया के। तो इसको लेकर दोस्तों इनका युद्ध आज से नहीं चल रहा है। इसका अगर फर्स्ट क्या है कि टेंशन के बारे में, तो ये 1920 से इनकी टेंशन चल रही है दोस्तों और 1988 में 1988 में ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब 1991 में दोस्तों रशिया कह लीजिए या यूएसएसआर पहले हुआ करता था, यूएसएसआर के टुकड़े हुए, तो उसमें से एक देश निकला आर्मीनिया और दूसरा देश निकला अजरबैजान। दोस्तों रशिया ने उस समय ये फैसला किया था कि जो ये एरिया है नागोर्नो काराबाख ये अजरबैजान के पास जाएगा और इंटरनेशनली भी इसको अजरबैजान का हिस्सा ही माना जाता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों ये होती है कि अजरबैजान में हिस्सा तो आ गया इंटरनेशनली, पर वहाँ पे नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लोग जो है दोस्तों मैक्सिमम 90% से भी ज्यादा आर्मीनियन है। तो वो अपने आप को अजरबैजान में शामिल नहीं करना चाहते, वो आर्मीनिया के साथ ही रहते हैं और आर्मीनिया की ही वहां पे दोस्तों सेना वगैरह है, सब कंट्रोल आर्मीनिया का ही है। तो ये डिस्प्यूट इनका तब से ही चल रहा है दोस्तों। और जब ये 92 में जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए 91 में, उसके जस्ट बाद 92 में दोस्तों इनकी ये खतरनाक जिसे कहते हैं कि फुल स्केल लड़ाई शुरू हो गई थी, जो बहुत ही मुश्किल से दोस्तों रशिया के इंटरवेंशन के बाद बहुत ही मुश्किल से रशिया ने थोड़ा शांत कराई, पीस ट्रीटी कराई 94 में जाके। तो 2 साल काफी खतरनाक लड़ाई चली थी दोस्तों इनकी। दोस्तों 1992 की जो इनकी लड़ाई हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की खतरनाक वाली, उसको नागोर्नो काराबाख युद्ध के तौर पे भी देखा जाता है। अगर आप देखेंगे गूगल पे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 94 में मामला थोड़ा शांत हो गया था, पर अभी ये फिर से वापस हो गया है दोस्तों और इसको आग देने वाले काफी सारे और देश भी है दोस्तों अगर अभी की करंट सिचुएशन देख ले वहां पर क्या कौन सा देश किसकी साइड है, तो आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों आर्मीनिया का ले लेते हैं दोस्तों। आर्मीनिया की साइड कौन कौन से देश है, तो दोस्तों आर्मीनिया की साइड आ जाता है दोस्तों फ्रांस आ जाता है, रशिया आ जाता है और ईरान आ जाता है। और इंडिया भी कुछ इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। हालांकि इंडिया का कुछ खास मैटर नहीं है क्योंकि आर्मीनिया ने दोस्तों इंडिया को सपोर्ट किया था इन द पास्ट, तो इसलिए इनडायरेक्टली इंडिया भी आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। और अगर अजरबैजान की बात कर ले तो दोस्तों अजरबैजान के साथ है टर्की है, पाकिस्तान है दोस्तों, सीरिया है और इजराइल भी है। तो अब मैटर कुछ ऐसा है दोस्तों, जितनी भी कंट्रीज है सब अपना फायदा देख रही है, कोई भी युद्ध को रुकवाने में इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों। हालांकि अगर चाहे तो रशिया उसको 2 मिनट में खत्म करवा सकता है, क्योंकि रशिया की दोस्तों आर्मीनिया के साथ संधि है, ट्रीटी है कि अगर आर्मीनिया के लैंड पर कोई भी देश आक्रमण करेगा, कोई भी हमला करेगा, तो वो सीधा रशिया से डील करेगा, रशिया उसको जवाब देगा।
तो अभी तक जो दोस्तों स्थिति बनी हुई है, अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में जितने भी हमले किए सब वहीं पर किए हैं, उन्होंने डायरेक्टली आर्मीनिया की लैंड पे नहीं किया, तो इसलिए रशिया अभी तक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वो कह रहा है तो अभी तुम्हारी लैंड पर हमला नहीं है तो अभी हम इंटरवीन नहीं कर सकते दोस्तों एज पर द ट्रीटी। तो रशिया का ये स्टैंड है दोस्तों फिलहाल। और टर्की इसमें आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है दोस्तों। टर्की जो है वो अजरबैजान को हथियार सप्लाई किया जा रहा है। टर्की सोच रहा है कि ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको दोस्तों मुस्लिम देशों का मसीहा बनने का शौक है, और वो उसने क्या क्या कारनामे किए हैं ये इससे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वाकिफ रहेंगे। तो दोस्तों उस डायरेक्शन में हम नहीं जाते। खैर बात यह है कि दोस्तों टर्की ये सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी बीच में से ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, अपने उसने आर्मी भेज दी है दोस्तों अंडर कवर। पर लोगों को तो सब आसपास वालों को सबको मालूम पड़ ही गया है कि पाकिस्तान की आर्मी भी इस युद्ध में शामिल हो गई है अजरबैजान की तरफ से। आईसिस के दोस्तों आतंकवादी बुला लिए हैं इन लोगों ने, अजरबैजान वालों ने फाइट करने के लिए। तो दोस्तों फ्रांस भी जो है वो भी दोस्तों सपोर्ट कर रहा है आर्मीनिया को और हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो खैर जब तक रशिया का इंटरवेंशन नहीं हुआ दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि वॉर किसी दिशा में जाने वाली है और कहीं रुकने वाली है। तो दोस्तों मज़े की बात यह है कि इसके अगर रिजल्ट की बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इसको रुकवाने की बहुत कोशिशें हुई है दोस्तों। 2 बार ऑलरेडी रिसेंटली रशिया ने इसको रुकवाने की कोशिश करी है, और जैसी संधि होती है दोस्तों कुछ मिनटों के अंदर वापस दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग देते हैं, तोड़ देते हैं। अमेरिका ने दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 2-3 दिन पहले ही इसको रुकवाने की संधि करी थी। दोनों देशों को कहा था अभी सुबह 8 बजे से आप हमला नहीं करेंगे, एकदम डिक्लेयर हो जाएगा पीस। और दोस्तों 8 बजने के कुछ घंटे के बाद ही दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल डाल दी। तो दोनों देश रुकने को तैयार नहीं है दोस्तों, ना आर्मीनिया रुकने को तैयार है ना अजरबैजान रुकने को तैयार है। तो अगर इन दोनों पे सैंक्शन लगाए जाए दोस्तों आर्मीनिया और अजरबैजान पे, तो शायद ये लोग रुक जाए, आगे फाइट ना करें। पर फिलहाल तो दोस्तों बाकी के जो कंट्रीज है जैसे टर्की है और दोस्तों पाकिस्तान जिस तरह से अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, उस तरह से दोस्तों ये युद्ध और एग्रावेट होता हुआ दिख रहा है। अगर चाहे तो रशिया दोस्तों इसको या अमेरिका चाहे तो 2 मिनट के अंदर इसको खत्म करवा सकता है, पर सबका अपना अपना इंटरेस्ट बना हुआ है। देखो दोस्तों रशिया जो है वो आर्मीनिया को भी हथियार सप्लाई करता है और अजरबैजान को भी करता है। इजराइल आप कहें कि इजराइल तो जूस है वहाँ, वो क्यों अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों इजराइल भी अपना फायदा देख रहा है, वो भी हथियार सप्लाई करता है अजरबैजान को, तो वो भी उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसका दोस्तों बायर है अजरबैजान। तो इस तरह से सब लोग अपना फायदा देख रहे हैं, युद्ध को रुकवाने में किसी को इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है दोस्तों। और ये दिन पर दिन दोस्तों और खराब होता जा रहा है। तो आने वाले समय पे ऐसा ना हो कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज हो जाए दोस्तों, क्योंकि कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, जानकारी पसंद आई रहेगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू यूए टेक टॉक्स। जय हिंद।